राइट द आईयूपीएक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। तो लास्ट लेक्चर हमारा किस पे था बेस्ड बच्चा लोग? बाईसाइक्लो। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, फिर लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हैं, सॉल्व करोगे उसको। इनका आईयूपीएक नेम करो बच्चा लोग। चलो आईयूपीएक नेम करो गिवन कंपाउंड का जल्दी से। तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे सबसे पहले लार्जेस्ट साइक्लिक कौन सा है भाई? रिंग दोनों है भाई सेम, 2 कार्बन 2 कार्बन। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू ब्रिज कार्बन है 0। 0। तो सबसे पहले मेन मुद्दा यही है हमारा कि एबीसी फाइंड आउट करना। यहाँ पे ए कौन सा है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। दिख रहा बच्चा लोग 4 कार्बन। यहाँ पे स्मॉल रिंग में 2 और ब्रिज कार्बन कितने बच्चा लोग? 2 2।
एक बी सी कोड आइडेंटिफाई कर लिए थे सब। यहाँ पे कितना है भाई देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 3 और सी 0 0 कितने का बने यहाँ पे वही। हेलो सर, आपका वीडियो अटक रहा सर है। वीडियो अटक गया आपका। यस सर, ये वाला चलो ये लिंक कैसा आवाज और वीडियो दोनों अटक रहे हैं आपकी। ये दो बोथ कार्बन एक्सक्यूज मी सर। कार्बन बच्चा तो 1 2 ये ऐसे स्क्रीन ब्लैक हो गई। क्या हुआ है Cl। तो अब एबीसी दिख गया इसमें 2 सी का वैल्यू 8। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। यस सर, सर स्क्रीन अटक गई। तो वॉइस भी क्रैक हो रही है। अच्छा थोड़ा नेटवर्क इशू है। फोर्थ वाले को कन्वर्जन क्लियर है बच्चा लोग। सर डी वाला नहीं समझा। डी वाला नहीं समझा। यस सर। ये कार्बन बिंदु से बिंदु मिलाओ, बचपन में खूब खेले भाई। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, बस मिला दिया और क्या। ये बीच में इन दोनों के है जिसपे Cl लगा बन गया। और क्या करना था वहां पे। समझ गया सर। तो यहाँ पे A का वैल्यू B C का वैल्यू कितना आएगा 2 ए 2 बी 2 है। 1। फोर्थ वाले फिफ्थ वाले में बोलो क्या क्या वैल्यू है। A3 B2 और C2। फिफ्थ वाले में बच्चा देखो ना, तो मिस्टेक हाँ, नहीं हो। A2 B2 A2 B2 C2। C2। हाँ 2 2 2 इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में ये कैसा है भाई, इसको अगर हटा दो तो ये एक्चुअल में दिख कैसा रहा है ये ऐसा। तो ये बड़ा रिंग ये छोटा रिंग कितना कार्बन 1 2 3 4 5, ये दोनों ब्रिज कार्बन है 5, और नीचे में कितने हैं 2। कॉमन कार्बन कितना है 0। समझ में आया आया ना समझ में। और ये कार वाले में चलो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना 8। ये दो कार्बन तो, और ये दोनों कौन से होंगे बच्चा ब्रिज कार्बन। कौन सा कार्बन है ये ब्रिज का तो इसका कोड था। चलो आइए पे नेमिंग करते हैं। सबका कोड यही आया था बच्चा लोग। बच्चा लोग कोड यही लाए थे भाई, देख लो। किसी को कोड में तकलीफ बताओ। 7 सर वो लास्ट वाला इनकरेक्ट था। ठीक है चलो क्लियर तो हो गया ना। जिनका इनकरेक्ट है, जिनका इनकरेक्ट है वो क्लियर हो गया ना उनको। यस सर। यस सर। चलो देखो, तो भैया कहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। ब्रिज हेड कार्बन। बड़े की ओर जाएंगे तो लेफ्ट राइट दोनों बड़ा, लेकिन द फंक्शन को 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन से क्या होगा बाईसाइक्लो
है डबल बॉन्ड कहाँ पे 2 पे इन 1 ऑल मतलब क्या बोल सकते हैं इसे इन ऑल In all. ठीक है ना बाइसाइक्लोहेक्स 2 इन ऑल। यहाँ पे बड़ा रिंग कौन सा बच्चा ये वाला है तो फंक्शन को Left लिस्ट वाला. मिलना चाहिए मतलब लोकेंट तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है ना बच्चा लोग। सर एबीसी की सर वैल्यू नहीं एबीसी लिखे। नहीं लिखेंगे? अच्छा हाँ एबीसी तो लिखी नहीं भाई सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हाँ एबीसी का सर. 2,2,0 जीरो है तो Zero. जीरो लिखिएगा ठीक है ना हेक्स 2 इन ऑल एबीसी नहीं लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बाइसाइक्लो कैसे बना है। यहाँ पे क्या होगा बच्चा बाइसाइक्लो कोड क्या है 422. 422 कितने कार्बन है 10 तो डेक इन कहाँ पे है 2 पे और क्या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम क्या है बच्चा लोग बाइसाइक्लो कोड क्या है 430 ठीक है ना। उसके बाद क्या बच्चा लोग कितने कार्बन का देखो तो किधर से नंबरिंग होगा Bridgehead ऊपर carbon. 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर है इधर सर से हाँ बोलो सर आपने क्लॉकवाइज क्यों सेकंड नहीं किया वाले उसका में फंक्शन वगैरह में? कार्बोक्सिलिक एसिड 2 पर है ना? आपने 1 पर लिखा है। तो बड़ा रिंग कौन सा है बच्चा लेफ्ट नंबरिंग वाला. छोटे रिंग में तो इसका मतलब हम लोग छोटे रिंग से थोड़ी स्टार्ट करेंगे हमको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है हमें सर सेकंड वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड कार्बन। सर सेकंड वाले पे आपने फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा इसको बोल रहे हो हाँ। यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप पहले आए अब भैया वो छोटे रिंग में तो जाहिर जरूरी नहीं है कि अब यहाँ से करें क्योंकि दोनों साइड से 8 आ रहा है लेकिन यहाँ पे लोकेंट क्या आएगा कम आएगा ऊपर से करेंगे क्लियर है बच्चा लोग लोकेंट कम आएगा ना ऊपर Yes, से sir. नहीं तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक लोकेंट होगा 5 6 7 8 तो लोकेंट ज्यादा आएगा तो इसका नेम क्या होगा बताओ तो कितने कार्बन का है 9 से नॉन. नॉन एल्केन है नहीं है तो 2 इन और 8 पे क्या है बच्चा ऑन ऑन. ठीक है ना 1 लिखते हैं बट ऑन प्रोनाउंस करते हैं बाइसाइक्लो 430 नॉन 2 इन 8 ऑन क्लियर है। लास्ट वाले में क्या नेम होगा बाइसाइक्लो नंबरिंग कर लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 बाई साइक्लो क्या कोड होगा 2 2 1 कितने कार्बन का 7 तो 7 से क्या आएगा हैप 7 से क्या आएगा टर्म बच्चा हैप सिंगल बॉन्ड इसलिए हेप्टेन कहाँ पे है बच्चा हेप्टेन में और क्या क्या लगा बताओ तो क्लोरीन लगा है. कहाँ 7 पे पे. लगा 7 क्लोरो ठीक है ना तो 7 क्लोरो बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन यहाँ पे देखो दोनों साइड सेम है तो नंबरिंग कहाँ से होगा नीचे से करेंगे ताकि मेन फंक्शन को लिस्ट लोकेट मिले 2 3 4 5 6 7 8 क्या नाम होगा बताओ बाय साइक्लो कोड 222. ठीक है बच्चा लोग बाय साइक्लो 222 उसके बाद कितने कार्बन का है ऑक्ट.
तो ऑक्ट डबल बॉन्ड है तो 2 इन, कहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पे था इसलिए 2 अल्कोहल कहाँ है 2 पे, तो 2 ऑल। क्लियर है बच्चा लोग? बाइसाइक्लो 2 2 ऑक्ट 2 इन 2 ऑल। इस घर का नाम क्या होगा बच्चा लोग? ये कार्बन यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका नेम क्या होगा बताओ तो? बाइसाइक्लो, कोड 520 520। उसके बाद कितने कार्बन का टोटल? नॉन तो नॉन, एल्केन नहीं रहा, कहां पे डबल बॉन्ड बच्चा? 8 8 इन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। 7th वाले में ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन है, यहां से नंबरिंग होगा। ये फंक्शन को इसका लिस्ट मेन फंक्शन को ये है ना, तो नंबरिंग यहां से करोगे या यहां से करोगे? तो जिसको कम मिलेगा वहां से करेंगे। हाँ 1 2 चेक कर लेते क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? एक सीक्वेंस ये है, हमारा मेन फंक्शन को COOH है, तो उसको लिस्ट लोकेट मिलना चाहिए। अब मैं उल्टा लेके चलूं तो इधर से तो सही 1 होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कैसे सही होगा? COOH को लोकेट क्या मिल रहा है? रेड वाले में 12 और ब्लू वाले ब्लैक वाले में 11, तो कौन सा 11 करेक्ट है, 1 वाला या 12 वाला? तो ब्लैक वाला 11 वाला ब्लैक कौन ब्लैक सा पेन से करेक्ट लिखा हुआ। है? एक वाला। क्लियर है? तो यस नंबरिंग जहां से मेन फंक्शन को लिस्ट लोकेट मिले। ये दोनों साइड ग्रुप हो जाएंगे, तो 8 और 9 पे क्या लगा हुआ है भाई? कीटोन कीटोन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ऑक्स ऑक्सो, डाइऑक्सो, ठीक है ना? बाइसाइक्लो, कोड क्या है बाइसाइक्लो का? 822 822 वेरी गुड, बाइसाइक्लो 822। उसके बाद कितने कार्बन है भाई? नो डोडेक 2 डेक। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 2 पे और कार्बोक्सिलिक कहाँ पे है? 11 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे सिंपल आईयूपैक नेम ही होंगे अगर आया तो एग्जाम में, और आया भी है तो इस बात को याद रखना, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इतना कर लेते हो मतलब हो जाएगा। मैक्सिमम तुम्हारे डीपी में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए, तो अगर तुम कोड आइडेंटिफाई कर लेते हो, कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन वहीं हट जाते हैं, है ना बच्चा लोग? ट्राई किए थे? हाँ सर हाँ किए था सर। ट्राई। फिर कोड से बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता हाँ सर। सर बन जाते सर, है कुछ कुछ। इस टाइप वाला भी कंपाउंड होगा, 4th वाला, शायद आज कोई डाउट हाँ पूछता सर हो। वैसा वाला भी था। सर लास्ट वाले में वो अंदर के कार्बन नहीं मार्क करने। अरे 1 मिनट बेटा, लास्ट वाला सही है क्या? सर वो ब्रिज कार्बन। ब्रिज को तो सर हम लोग तो कुछ नहीं वो किए, तो सोचते। अंदर वाले भी तो ये चेंज जाएगा, क्या था इसका? टेट्राडेक, ठीक है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस पे? एट टू टू टेट्राडेक, 2 डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसा चलेगा, ठीक है ना भाई? बाकी सब तो सही है, ठीक है ना बच्चा लोग? सर आपने 4th वाले को कन्वर्ट क्यों किया उसमें? अरे उसमें कई लोगों को दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता, तो मैंने वैसे कन्वर्ट कर दिया ताकि सिंपल हो जाए ABC को आइडेंटिफाई करने में। अगर तुमको पहले वाले में आ जाता तो अच्छी बात है बच्चा। सर कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
अरे कन्वर्ट कर लोगे तो अलग थोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तुमको कोई सामने से देखेगा तो तुम वही रहोगे, तुमको कोई पीछे से आकर देखेगा तो भी तुम तो वही रहोगे ना, यस सर। अलग रहोगे। तो भैया वो देखने का नजरिया है कंपाउंड को। पहले मैंने तिरछा करके बनाया था, अब सीधा कर दिया तो रेड वाला दिखेगा। तो कई लोग को वाले डायग्राम में डाउट होता है, काउंट नहीं हो पाता एबीसी का वैल्यू, तो इसलिए कन्वर्ट किया हमने। ठीक है बच्चा लोग, नोट करो। अब स्पाइरल स्टार्ट करते हैं और आज कंप्लीट भी करते हैं। समझ गया। तो हम लोग कौन सा कंपाउंड देख लिए, बाइसाइक्लो। नेक्स्ट जो कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं, आयुर्वेद नेमिंग ऑफ आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो स्पाइरो कंपाउंड। आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड होता है क्या, ये देख लेते हैं भाई। तो दो रिंग अगर दो या दो से ज्यादा अगर कॉमन कार्बन रखते हैं तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा लोग। किस रिंग के पास टू और मोर देन टू कॉमन कार्बन है, दो रिंग है, टू और मोर देन टू कॉमन कार्बन है, तब उसे हम बाइसाइक्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो। एक कार्बन कॉमन होगा। if two ring contain only one common carbon, then compound is called spiro compound. Common carbon between the ring is called spirocarbon. ठीक है ना, क्या कहेंगे उसे, स्पाइरोकार्बन। एग्जांपल, चॉकलेट बचपन में बनाते होगे भाई इस तरह का, बनाते थे ना, अब इधर भी बनाते थे ऐसे, खेलते थे बचपन में, चल भाई चॉकलेट बनेंगे करके। तो वो स्पाइरो वाला था। ये एक रिंग है, ये भी रिंग है, ये कॉमन कार्बन है ना बच्चा, इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन। ठीक है। तो देखो बचपन में खेलते खेलते तुम लोग मजाक मजाक में स्पाइरो पढ़ चुके थे, डायग्राम बना चुके स्पाइरो वाला, पतंग वाला जो डायग्राम है इस तरह का। ये भी कार्बन कौन सा बच्चा, पायरो कार्बन। ये कार्बन कौन सा, स्पाइरो कार्बन। ये भी कार्बन कौन सा बच्चा, पायरो कार्बन। तो स्पाइरो कार्बन में सिर्फ क्या होता है भाई, एक कॉमन कार्बन होगा। और बाइसाइक्लो में कितने कॉमन कार्बन होंगे बच्चा लोग, एक से ज्यादा। ठीक है ना। तो नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो ना, ब्लर हो सकता है, तूफान आ रहा है पता नहीं क्यों। तुम्हारे साइड भी मौसम खराब है कि अच्छा है, नहीं सर, धूप निकली है। इधर तो अभी आज खूब जबरदस्त बारिश होगा। सर विद तो रूल्स में देखना बच्चा लोग,
तो नेमिंग सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज। एक और साइक्लोन आ रहा है ना अभी। नेमिंग सीक्वेंस क्या होता है? नेमिंग सीक्वेंस बताओ तो। सेकंड प्रीफिक्स, फर्स्ट प्रीफिक्स, रूट वर्ड, वन सफिक्स। यहाँ पे रूट वर्ड के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ठीक है ना, और उससे पहले क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, यही होता है। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ब्रेक रूट वर्ड के पहले ब्रैकेट में यहाँ पे बी ए लिखेंगे, पहले एबीसी लिखते थे, यहाँ पे बी ए। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा भाई? स्पाइरो। हाँ, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? स्पाइरो। और यहाँ पे बी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ए क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। बताओ तो कौन सा कार्बन होगा भाई? छोटे स्मॉल, रिंग वाला। ठीक है ना, इन बिग रिंग, ठीक है ना। पहले उसमें बिग रिंग से स्मॉल रिंग लिखते थे, यहाँ पे स्मॉल से बिग, ठीक है ना बच्चा लोग। तो याद आएगा बाईसाइक्लो का स्पेलिंग किससे स्टार्ट होता है? बी से। तो बिग वाले कार्बन के बाद स्मॉल कार्बन, उसका ब्रिज कार्बन, ठीक है ना। स्पाइरो में क्या होगा? उल्टा, कहां से स्टार्ट होगा? एस से स्पाइरो, एस से स्मॉल, स्मॉल से बिग, ठीक है ना बच्चा। एस से स्पाइरो, एस से स्मॉल, ठीक है ना। और बाईसाइक्लो में बी से बाईसाइक्लो, बी से बिग। तो कनेक्शन याद रहेगा, कहां से कहां नंबरिंग करना है और लिखना कैसे है। अब नंबरिंग का रूल, नंबरिंग ऑफ कार्बन। तो नंबरिंग कैसे करना है भाई? हमेशा नंबरिंग जो स्टार्ट होगा स्मॉल रिंग से। पहले कहां से स्टार्ट करना है? नंबरिंग ऑफ कार्बन स्मॉल रिंग। स्मॉल रिंग के बाद कहां जाना है बच्चा लोग? बिग रिंग। नहीं, स्पाइरो पहले, ठीक है ना। स्पाइरो कार्बन से बिग रिंग। बिग बिग रिंग। रिंग कहां से भाई? बिग रिंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विथ फॉलो लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है ना। चलो अप्लाई करना सीखते हैं बच्चा लोग। कोई बाहर तो नहीं है वेटिंग लिस्ट में? तो पहले ए का वैल्यू बताओ तो बच्चा, और बी का। ए मतलब कार्बन इन बिग रिंग, बड़ा रिंग कौन सा है? 1 2 3 4 5 कार्बन से, ठीक है ना। और यहाँ पे बी 4. 4, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड,
1 2 3 4। ए का वैल्यू कितना बच्चा 4, बी का वैल्यू 2। तो बताओ बच्चा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। 4 and 3. A4 B3 ए 4 बड़े रिंग में और ये छोटे रिंग में 3। यहाँ पे ए बी बताओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो ए और बी समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है बच्चा? ए और बी क्लियर है कैसे फाइंड आउट करना है? यस। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा क्या होगा? स्पाइरो के बाद वाले कार्बन से। छोटा रिंग कौन सा है भाई? स्मॉल रिंग। तो नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? स्मॉल रिंग से। तो ये कार्बन 1 2 3 4 स्पाइरो। अब क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। 6 7 8 9 10 ऐसे भी जा सकते हो, बस लोकेट कम आना चाहिए। 5 के बाद 6 7 8 9 10 दोनों सही है। ठीक है ना बच्चा? दोनों क्या होगा? करेक्ट होगा, बस लोकेट कम आना चाहिए। तो बताओ सेकंड में कहां से नंबरिंग करेंगे भाई? जाहिर सी बात है ये छोटा रिंग है, स्मॉल रिंग से तो ये 1 2 ये ज्यादा करेक्ट होगा या 2 1 करेक्ट होगा? दोनों सही होगा। ठीक है ना बच्चा लोग? 3। अब 3 के बाद ऊपर जाए या नीचे जाए बताओ? ऊपर ऊपर, क्योंकि लोकेट ऊपर कम जाए। मिलेगा। 4 5 6 7। यहाँ पे ये छोटा रिंग है भाई, 1 2 3 और ये स्पाइरो का 4। अब क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज जाऊं? इधर कर देता हूं। Clockwise. हमारा मेन फंक्शन को ओवेच या डबल बॉन्ड है बताओ? OH. OH ओवेच। फिर से किसको मिलना चाहिए? OH OH. 4 के बाद 5 6 7 8। अगर OH नहीं होता तो हमारा 5 कौन होता है? जहां पे 8 है। क्लियर है? स्मॉल रिंग कहां से भाई बताओ? 1 2 सॉरी कौन सा करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला, या फिर दूसरा एक मार्कअप लिख रहा हूं ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्लू वाला करेक्ट होगा या रेड वाला? तो दोनों सेम ही आए। दोनों नहीं सेम। सर, रेड वाला, चलो Red डबल one. एच से 7 क्योंकि डबल बॉन्ड को लोकेंट कम मिल रहा है। वेरी गुड, रेड वाला। ठीक है ना? यहाँ पे तो मेन वाले में सेम आ रहा है, लेकिन जो डबल बॉन्ड का उसका लोकेंट कम किस में आ रहा है बच्चा? रेड वाले में। तो क्या होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब बड़े रिंग में जाते हो तो नंबरिंग मतलब क्लॉकवाइज में भी जा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए लिखा है ऐसा। तो नेम क्या होगा बच्चा इसका? स्पाइरो। नेमिंग में टर्म यूज होगा क्या? स्पाइरो। कोड क्या है बताओ? छोटा रिंग में कितने कार्बन है भाई? 4। बड़े रिंग में कितने हैं? 5। कितने कार्बन का है ये? 10। तो 10 से क्या हो जाएगा? डेक। डेक में क्या है भाई? एल्केन है इसलिए डेकेन। यहाँ पे कितने कार्बन का है भैया टोटल?
सेकंड। तो स्पाइरो है पहले, तो कोड क्या यूज होगा? पहले कम कार्बन फिर ज्यादा वाला, स्मॉल से बड़े की ओर S4 स्पाइरो, S4 स्मॉल, स्मॉल से बड़े की ओर। और बाइसाइक्लोर B4 बाइसाइक्लोर B4 बिग, तो बड़े से स्मॉल की ओर। उसमें 2 4 कितने कार्बन का 7 है? डबल बॉन्ड कहाँ पे बच्चा? 4 यहाँ पे बताओ। स्पाइरो कितने कार्बन का बच्चा? पहले 3 4 कर लेता हूँ। 3 4 कितने कार्बन का है? 6 7 8 8 मतलब ऑफ कहाँ पे ऑक्ट है? 7 इन और 5 ऑल। लास्ट वाले का नेम क्या होगा बताओ तो? स्पाइरो pyro 4 5 4 5 deck डेक, वेरी गुड। 1 इन 7 carboxylic acid 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था भैया आईयूपैक नेमिंग, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, बाइसाइक्लिक, स्पाइरो, जो कि हुआ कंप्लीट। ठीक है ना बच्चा, नोट डाउन कर लो। तो चलो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईयूपैक नेमिंग से डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर बनाना, ड्रॉ करना, बड़ा सिंपल है जो कि, और डीपीपी भी डिस्कस करेंगे लेवल 1। ठीक है ना बच्चा? ओके सर। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ?